आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। आईपीएल के इस ऑक्शन से एक बहुत बड़ा मैसेज आया है कि टीम्स अब गुजरे कल की रेपुटेशंस पे नहीं, आने वाले कल की प्रॉमिस पे दाव खेलेंगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा चेन्नई सुपर किंग्स का। वो टीम जो जानी जाती थी अपने सेकंड चांसेस के लिए, वो टीम जिसमें यंगस्टर्स को मौका नहीं मिलता था, उस टीम ने अनकैप प्लेयर्स पे इतनी बड़ी बाजी खेली है कि इतिहास की दो सबसे बड़ी बिड्स अनकैप प्लेयर्स के लिए कहां से आई? चेन्नई सुपर किंग्स से आई। डैड्स आर्मी बुलाया जाता था, अब फ्यूचर रेडी होने की सोच दिखाई है चेन्नई ने। दैट्स बीन अ मैसिव पिवट। एक बहुत ऐतिहासिक ऑक्शन था ये। हर टीम का डिटेल्ड एनालिसिस करना तो आसान नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बाइस कौन सी थी, चाहे फॉरेन प्लेयर्स हो, चाहे इंडियन प्लेयर्स हो, चाहे अनकैप प्लेयर्स हो, स्टील्स कौन सी थी और कौन सी बाइस ऐसी थी जो बहुत शॉकिंग थी, इसकी बात करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। पिवट एक बड़ा ट्रेंडी शब्द है और उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है बिजनेसेस में, खास करके स्टार्टअप्स में। और वो स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बनते हैं, जिनकी बहुत बड़ी लिस्टिंग होती है, या जो मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर कंपनीज बनते हैं, वो कहीं ना कहीं जिस आइडिया से शुरू करते हैं उसमें पिवट करते हैं, मतलब घूम के स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 सालों में कभी अपनी सोच को बदला नहीं था अंटिल मिडवे थ्रू द लास्ट सीजन। क्योंकि उसके पहले चेन्नई क्या बोलती थी? नहीं बॉस, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हम एक्सपीरियंस उम्र दराज खिलाड़ियों पे दाव खेलते हैं क्योंकि वो हमें जिता के देते हैं। एंड दैट वाज ट्रू। इंटरनेशनल प्लेयर्स, कुछ ऑलमोस्ट रिटायर की होने की जो दहलीज पे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनको अपनी टीम के साथ जोड़ा। एंड ओल्ड इज गोल्ड के साथ टाइटल जीते हैं, 5 बार जीती है चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन पिछले सीजन की रियलाइजेशन जो थी, उससे इतना बड़ा पिवट मारा है चेन्नई ने। एंड ये कहानी सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं है, जो बहुत बड़ी कंपनीज है ना, जो सालों साल, डेकेड्स ऑन डेकेड्स रेलेवेंट रहती हैं, उनको भी पता होता है कहां पे पिवट करना है, फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज इस आईपीएल ऑक्शन की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे एक्सपेंसिव बाइज के साथ। 64 करोड़ 30 लाख लेके आई थी कोलकाता नाइट राइडर्स। एंड सब जानते थे कि दे कैन आउटबिड एनीवन। उतनी मसल पावर और फायर पावर होगी कोलकाता की सभी बिड्स में। कैमरन ग्रीन का जब नाम आया, बिड की शुरुआत की, सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने पैडल उठाया कि एक शगन के लिए कैमरन ग्रीन आपको हम ही आईपीएल में लेके आए थे एंड यू आर स्टिल इन आवर थॉट्स। मिस्टर आकाश अंबानी ने ये हमारे साथ इंटरव्यू में भी कहा था दैट वी वांटेड हिम टू नो दैट वी मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड यू, लेकिन आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए खेले। एंड अगर हमारे पास राशि होती, हम आपको अपनी टीम में ले लेते, लेकिन नहीं ले पाते। 10, 15, 20 करोड़ होते तब भी नहीं ले पाते। कोलकाता नाइट राइडर्स वर गोइंग टू गेट कैमरन ग्रीन, ये सब जानते थे, लेकिन चेन्नई को बिड थोड़ी पुश करनी थी कि ऐसा ना हो कि कैमरन ग्रीन सस्ते में चले जाएं और फिर बाकी बिड जो है वहां पे कोलकाता बाजी मार ले, विच इवेंचुअली उन्होंने वहां पे भी मार ली बाजी। इतने पैसे थे कोलकाता के पास जो रीब्रांड करने के लिए आए थे। एंड कैमरन ग्रीन बहुत अच्छे से फिट होंगे, ईडन गार्डन्स को बहुत इंजॉय करेंगे। इट इज नॉट कैमरन ग्रीन आंद्रे रसल की जगह लेंगे, क्योंकि कैमरन ग्रीन टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। अभिषेक नायर कंफर्म दिस विद मी इन एन इंटरव्यू। साथ में कौन ओपन करता है? अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी या सुनील नारायण, दैट टाइम विल टेल। लेकिन टॉप 3 में खेलते हुए दिखेंगे कैमरन ग्रीन। उसके बाद की जो सबसे बड़ी बिड थी वो थी मतीशा पथिराना की। थर्ड बिड ऑन दिस लिस्ट इज लियम लिविंगस्टन, चौथी मुस्तफिजुर, उसके बाद जॉश इंग्लिश और जेसन होल्डर की बिड्स। द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन बाइज। अब कैमरन ग्रीन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, लेकिन उनके अकाउंट में सिर्फ 18 करोड़ आएंगे। बाकी जो पैसे हैं वो जाएंगे वेलफेयर फंड में। कैमरन ग्रीन इज एन एक्सीलेंट बाय। बॉलिंग करे, लेकिन मजबूरी नहीं है कि बॉलिंग करानी है। मतीशा पथिराना कोलकाता नाइट राइडर्स की दूसरी सबसे बड़ी बिड थी। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डेथ पुलर जो अवेलेबल थे इस ऑक्शन में। लेकिन सवाल यह आता है, क्या मतीशा पथिराना थोड़े अनफिट हो सकते हैं, या जैसा पिछले सीजन में देखा बहुत वेवर्ड हो सकते हैं? एंड वहां पे आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है, मुस्तफिजुर को भी अपनी टीम में रख के। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा आपके पास पहले ही थे। कैम ग्रीन से आप थोड़ी बॉलिंग करा सकते हैं, बट आपके प्रमुख जो तीसरे पेसर थे, मजबूरी नहीं है कि मतीशा पथिराना अगर आउट ऑफ कलर भी होते हैं, आपको उनको खिलाना ही खिलाना है। आप मुस्तफिजुर के एक्सपीरियंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को अपनी टीम में शामिल करके अपने आप को पथिराना का एक बैकअप दिया, व्हिच आई थॉट वाज वेरी स्मार्ट। टिम साइफर्ट फिन एलन के रूप में बेस प्राइस में, रचिन रविंद्रा बेस प्राइस में उठाए। द ओनली कंसर्न नाउ इज जब इस स्क्वाड को देखते हैं, व्हिच केकेआर विल बी वेरी हैप्पी विद, बहुत सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को इकट्ठा किया है। उनमें से कौन खेलता है, दैट रिमेन्स द क्वेश्चन। क्योंकि स्किल सेट के हिसाब से अब भी वो जो फिनिशर की भूमिका है, वो ऐसा लगता है कि रोहमन पावल को ही निभानी पड़ेगी। तो ये बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं, ये आसान नहीं होते। ये फैसला लेना था कोलकाता को, और कोलकाता ने बड़े सही अंदाज से ये फैसला लिया। बाय द वे, क्योंकि हम आईपीएल ऑक्शन की बात कर रहे हैं, ऑक्शन से हमेशा पहली चीज जो मुझे याद आती है, टीम्स का प्रिपरेशन। मतलब महीनों पहले शुरू हो
जाता है और हफ्तों पहले मॉक ऑक्शंस किए जाते हैं। हर फ्रेंचाइज के पास एक पूरी टीम है जो डेटा, बजट्स, प्लेयर वैल्यू, रिस्क इन सब को एनालाइज करती है, अकाउंट करती है। अगर अकाउंटिंग गलत हो जाए ना तो फिर आपका पूरा ऑक्शन और आने वाला सीजन ऑफ बैलेंस जा सकता है। वैसे ये बात आईपीएल ऑक्शन की कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में भी फाइनेंशियल क्लैरिटी इज एवरीथिंग। और ऑनेस्टली मेरे दोस्तों, अगर आप अभी भी अलग अलग स्प्रेडशीट्स, मैनुअल एंट्रीज, बैंक स्टेटमेंट मैच करवाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे एक आईपीएल की टीम एक ऑक्शन में पहुंच गई है बिना किसी स्ट्रैटेजी के। ये चलने वाला नहीं है, ये आपको चुभेगा ही चुभेगा। आई मीन इट्स नॉट ऑन। इसीलिए ओडू का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दैट जेन्युइनली स्टैंड्स आउट। इनवॉइसेस बनाने, यू वांट टू मेक देम ब्यूटीफुली प्रोफेशनल एंड क्विक, डन। बैंक स्टेटमेंट्स ओडू ऑटोमेटिकली मैच कर देता है ट्रांजैक्शंस के साथ। स्मार्ट रिकंसिलिएशन। और बेस्ट पार्ट क्या है, रियल टाइम डैशबोर्ड शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंसेस और सब एक ही व्यू में। मतलब आपको अपने बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती रहती है। जैसे ऑक्शन टेबल पे टीम्स के जो एनालिस्ट होते हैं उनके स्क्रीन पे उनकी बिड्स, उनके पैसे रिमेनिंग और उनकी पूरी स्ट्रैटेजी। और अगर आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, अलग अलग देशों में मल्टीपल करेंसीज में डील कर रहे हो या डिफरेंट मार्केट्स में काम करते हो, ओडू हैंडल्स दैट टू। एवरीथिंग जस्ट सिंक्स, कोई केओस नहीं, कोई गेस वर्क नहीं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल, ओडू का पहला ऐप फ्री फॉर लाइफ है, अनलिमिटेड सपोर्ट के साथ। मतलब बिना कोई रिस्क लिए, बिना कमिटमेंट के आप अपनी बिजनेस अकाउंटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। फ्री ऐप और लाइफ टाइम सपोर्ट। मतलब आईपीएल ऑक्शन में ऐसी स्टील डील ना किसी टीम को आज तक मिली है, ना किसी टीम को मिलेगी अपना ड्रीम स्क्वाड बनाने में। लेकिन आप अपना फाइनेंशियल ड्रीम सेटअप बिल्ड करके तो देखो। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाली हैं, प्लीज चेक आउट ओडू अकाउंटिंग और अपने बिजनेस को दो एक चैंपियन लेवल अपग्रेड। लेकिन तीसरी जो बाय इस लिस्ट में है वो लियम लिविंगस्टन की है। लियम लिविंगस्टन को मैंने तो प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि इतनी ज्यादा राशि मिलेगी, एंड दैट वाज फॉर वन रीजन कि शेन वॉटसन हमारे साथ जब डगआउट की कमेंट्री करते हैं, उन्होंने उनको कोच किलर बुलाया था कि उस तरीके की परफॉर्मेंसेस देते हैं जिससे ना कोच की नौकरी पे बात बनाती है। लियम लिविंगस्टन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ही इज एन एब्सोल्यूट सिक्स हिटिंग मशीन। लेकिन आईपीएल में क्या वो परफॉर्मेंस आया है? ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, तरीके ढूंढ लेते हैं आउट होने के। लखनऊ भी उस बिड में शामिल थी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, और सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 2 कैप्ड खिलाड़ी खरीदे और लियम लिविंगस्टन पहले तो अनसोल्ड गए थे, बाद में आके हैदराबाद ने खरीदे 13 करोड़ में। दूसरे कैप्ड खिलाड़ी कौन? शिवम मावी। अब हैदराबाद को जरूरत कहां थी? हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को जाने दिया था, हैदराबाद ने राहुल चहर को जाने दिया था। हैदराबाद की बैटिंग पिछले सीजन नहीं चली आप बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, आपको बॉलिंग में जरूरत थी ना यार। शमी नहीं आपके पास, राहुल चहर नहीं आपके पास, स्पिन सिर्फ जीसन अंसारी और हर्ष दुबे की है। इंडियन ऑप्शन जो है जयदेव उनटकर और हर्षल पटेल, 2 सिर्फ पेसर्स इंडियन ऑप्शन। आपने शिवम मावी को ले लिया, क्या मोहम्मद शमी के कंपैरिजन में अपग्रेड हुआ है? बिल्कुल नहीं। हाइनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, 3 फॉरेनर्स आपके तय थे, तो वहां आप कमिंदू मेंडिस या ईशान मलिंगा को खिला पा रहे थे। अब आपने 13 करोड़ में लियम लिविंगस्टन को लिया है, उनको आप बैटिंग कराएंगे 250 नहीं 275 280 बनाने की सोच रखेंगे। पैट कमिंस नंबर 8 पे आ जाएंगे। मतलब आप अगर लिविंगस्टन को खिला रहे तो आप अपने किसी भी फॉरेन बॉलर को यूज नहीं कर सकते। देन यू हैव टू कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर इंडियन बॉलर्स। बहुत सारे अनकैप प्लेयर्स लिए हैं, बट विल दे ब्रिंग द स्पार्क कि मोहम्मद शमी से भी बेटर रिटर्न्स आ जाएंगे, वो भी उस ग्राउंड पे वेयर दे कंप्लीटली जस्ट वांट टू बैट? तो या तो फिर ये सोचा है कि भाई हमें बॉलिंग पे उतना फोकस करना ही नहीं, जितना होगा हम सिर्फ बैटिंग से ये जीतेंगे। बट पर्सनली आई थिंक लियम लिविंगस्टन लखनऊ में बेटर फिट होते क्योंकि उनके पास बॉलिंग की वो बैटरी मौजूद है जो हैदराबाद के पास नहीं है। सो हैदराबाद, आई पर्सनली थॉट जितनी टीम जो राशि लेके आई थी माइट बी डिसअपॉइंटेड हेडिंग आउट। मेरे विचार में हैदराबाद का ऑक्शन अच्छा नहीं गया। जॉश इंग्लिश एक और खिलाड़ी जिनकी बिड ज्यादा समझ नहीं आई क्योंकि आने वाले सीजन के लिए सिर्फ 4 मैचेस में उपलब्ध होंगे जॉश इंग्लिश। ही सेड दैट ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द होल सीजन। तो अगले सीजन में जॉश इंग्लिश को अपने पास रखने के लिए 8 करोड़ 50 लाख लखनऊ सुपर जायंट्स ने खर्चे हैं। डज दैट मेक अ लॉट ऑफ सेंस? द ओनली रीजन इट डज नॉट मैटर अ लॉट इज कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 कमाल की बिड्स अपने नाम कर लिए थे बेस प्राइस पे। आई विल कम टू दोस डील्स अ बिट लेटर, लेकिन ये बिड मेरे को ज्यादा समझ नहीं आई। जेसन होल्डर वाज द अदर बिड, जहां गुजरात टाइटंस को लगता है कि शर्फिन रदरफर्ड की जो कमी थी जेसन होल्डर पूरी करेंगे। अ वेरी गुजरात काइंड ऑफ अ बिड। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं सेंट किट्स और नीविस पेट्रियट्स के लिए। ये सीपीएल का सीजन बहुत अच्छा रहा है, जेसन होल्डर का विकेट्स निकाली हैं, बैटिंग में बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा है। विल दिस बी अ सेकंड विंड जेसन होल्डर के लिए? दैट टाइम विल टेल, लेकिन जस्ट अ वेरी गुजरात काइंड ऑफ अ बिड। तो ये फॉरेन प्लेयर्स थे जिन्होंने बड़ी बाजी मारी है। आई थिंक केकेआर विल बी वेरी हैप्पी विद देयर एक्विजिशंस। अब इन बिड्स के बीच में हम सोच रहे थे कि चेन्नई के प्लान्स क्या है यार? चेन्नई क्या करना चाहती है? इतने
पैसे जो लेके आई है, आपने बड़ी बिड करी कैमरन ग्रीन के लिए। कैमरन ग्रीन आई थिंक इज बेटर सूटेड ईडन गार्डन्स की कंडीशन में, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने बताया कि क्या प्लान लेके आए थे। और प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा एक यूपी T20 के जो इमर्जिंग प्लेयर थे, लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, बैटिंग करके देते हैं। सो रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट, एक इतने सीनियर खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट एक अनकैप्ड इंडियन के साथ 14 करोड़ 20 लाख की राशि, और फिर 19 वर्षीय राजस्थान के विकेट कीपर बैटर कार्तिक शर्मा को भी अपनी टीम में शामिल किया। चेन्नई ने बैटिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अपग्रेड पिछले सीजन कर लिया था। चेन्नई ऑलरेडी ले आई थी आयुष मात्रे को, ले आई थी उर्विल को, ले आई थी डिवॉल्ट ब्रेविस को। अब इन दो अनकैप खिलाड़ियों को आपने इतनी बड़ी राशि मिली है, दैट मींस दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद देम। तो टॉप ऑर्डर में मात्रे, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ है। उसके बाद आप कार्तिक शर्मा को नंबर 4 पे खिला सकते हैं, फिर थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं शिवम दुबे और डिवॉल्ट ब्रेविस के साथ, और फिर MS धोनी के पहले आप प्रशांत वीर को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अच्छी बात है ऑलराउंडर है तो दो डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज चेन्नई विल ट्राई देयर बेस्ट। खिलाड़ियों को बहुत अपनापन महसूस होगा। एंड अब ये दिख रहा है कि चाहे आप UP20 से आए, चाहे आप MP20 से आए, चाहे आप किसी भी डोमेस्टिक T20 लीग को खेल के आए, टीम्स अब ये मान रही हैं कि आप IPL के लिए भी तैयार हैं। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कुड बी जितना अच्छा प्रियांश आर्या खेले, जितना अच्छा दिग्वेश राठी खेले या प्रिंस यादव खेले, शायद बाकी टीम्स कह रही हैं कि ये भी तो लोकल डोमेस्टिक लीग्स खेल के आए थे पर ये तैयार आए हैं। सो अब इन खिलाड़ियों में निवेश किया जा रहा है जिनके साथ कोई बैगेज नहीं है, एंड सब मान के चल रहे हैं दैट ये प्रेशर को आसानी से झेल लेंगे इवन इन द बिगेस्ट लीग ऑफ देम ऑल। एंड चेन्नई टेकिंग दिस डिसीजन इज अ मैसिव चेंज इन देयर स्ट्रेटजी। ऑकिब नबी डार के लिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी अनकैप बाय जो है बारामूला से ऑकिब नबी डार, और इसलिए क्योंकि ये लोकल डोमेस्टिक लीग से नहीं आए, ये इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आए हैं। ये रेड बॉल के धमाकेदार बॉलर हैं यार। रणजी ट्रॉफी एक साल पहले 44 विकेट्स लिए थे, इस सीजन रणजी ट्रॉफी में फिर अमंग्स द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं। रेड बॉल से जादूगर है, और बात तो हर जगह भी चल रही थी कि इंडिया ए में कब मौका मिलेगा ऑकिब नबी डार को, और उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि IPL में रिजेक्शन जो है इसकी थोड़ी आदत सी बन गई है, लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ स्पेशल होगा, और स्पेशल हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने इतनी बड़ी बोली लगाई ऑकिब नबी डार पे। पार्थ जिंदल ने कहा भी कि उनको एक एरिया लग रहा था जहां पे शुरुआती दौर में विकेट्स नहीं आ रहे थे। टी नटराजन आई सेट की एक पेसर की तरफ दिल्ली देखेगी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश के अलावा कौन, तो ऑकिब नबी डार जो है नई गेंद से आपको बॉलिंग तो दे ही सकते हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करके दे सकते हैं, जो उन्होंने J&K के लिए कई बार किया। दुलीप ट्रॉफी में 4 बॉल पे 4 विकेट्स लिए थे, एंड कंटिन्यू टू बी बॉलिंग इन द इकोनॉमी ऑफ 7.5 इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी। तो ऑकिब नबी डार को उनकी मेहनत का फल मिला है, एंड इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर से उठ के आए। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। उमरान मलिक आए थे, बहुत एक्साइटमेंट जनरेट हुई थी, लेकिन ये और ज्यादा पके हुए डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, एंड दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आप को बहुत ऑप्शंस दिए हैं दैट दे विल नॉट बी इंटायरली डिपेंडेंट ऑन हिम। सो ब्रीदिंग स्पेस और ग्रूमिंग का भी टाइम मिल सकता है ऑकिब नबी डार को। मंगेश यादव RCB में खेलते हुए देखेंगे, मध्य प्रदेश से आते हैं, बाएं हाथ से थोड़ी पेस करके देते हैं, तो RCB ये सोचिए यश दयाल ने कोई क्रिकेट नहीं खेला एक साल में, दे हैव गिवन देमसेल्फ अ बैकअप। रजत पाटीदार को भी अंदाजा होगा, मध्य प्रदेश से वो भी आते हैं, कैप्टन। तो ये जो बड़ी बिड लगाई है एक बाएं हाथ की पेस में, और तेजस्वी दहिया को KKR ने अपनी टीम में शामिल किया है 3 करोड़ में। इनका भी DPL बहुत अच्छा गया था, इनको दिल्ली का डिविलियर्स बुलाया जाता है। सो दीज 5 अनकैप प्लेयर्स जस्ट कैप द एंटायर स्टोरी कि IPL अब बदल गया है, एंड IPL में उतना ज्यादा अब विश्वास उन प्लेयर्स में नहीं है जिनको काफी मौके मिले। पोटेंशियल की बात होती रही है, लेकिन इट्स बीन अ हिट एंड अ मिस। तो अब उस पे नहीं, अब ये पूरी जो लीग्स हैं, अब ये सब फीडर सिस्टम बन गई है टीम्स के लिए, एंड दे आर ब्रेव इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इन खिलाड़ियों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव कैप्ड इंडियंस की लिस्ट में अ बिग सरप्राइज की रवि बिश्नोई की बिड जो है वो 7 करोड़ 20 लाख पे रुक गई। राजस्थान रॉयल्स ने अपना लिया, मतलब रविंद्र जाडेजा के साथ रिस्ट स्पिनर कौन होगा, उन्होंने विघ्नेश पुथुर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन रवि बिश्नोई जोधपुर का लड़का पंजाब और लखनऊ के रास्ते होते हुए अब आखिरकार राजस्थान में खेलेगा, जयपुर की टीम के लिए खेलेगा। सवाई मानसिंह का बड़ा मैदान है, चाहे बॉल ज्यादा टर्न नहीं होती, लेकिन बॉल तो वैसे ही ज्यादा टर्न नहीं कराते रवि बिश्नोई। एक टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बॉलर थे। ऑफ कोर्स गूगली ज्यादा डालते हैं, लेकिन थोड़ी जो तेज बॉल आती है, ही प्रॉब्ली एंजॉय दैट सरफेस, और जो मैदान का साइज है ना वो सूट करेगा रवि बिश्नोई को। सो ही एंडेड अप बीइंग द हाईएस्ट पेड कैप्ड इंडियन 7 करोड़ 20 लाख में। वेंकटेश अय्यर 7 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आई लाइक द कंसिस्टेंसी। डिफेंडिंग चैंपियंस पिछले सीजन भी वेंकटेश अय्यर में इंटरेस्टेड थे,
वो बिड में आउटबिड हो गए थे। इस बार मौका मिला, वेंकटेश अय्यर को अपना लिया। अगेन रजत पाटीदार एमपी से आते हैं, वेंकटेश अय्यर एमपी से आते हैं, बहुत क्रिकेट साथ में खेला है, सो देयर इज दैट ट्रस्ट फैक्टर। एंडी फ्लावर ने कहा कि थोड़ी लीडरशिप की भी उम्मीद करते हैं। ही इज डन दैट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ऑलराउंड खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। देवदत्त पडिक्कल की जगह क्या खिलाएंगे, 3 नंबर पे क्या खिलाएंगे, कहां पे खिलाते हैं, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज देवदत्त पडिक्कल बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर एमपी के लिए बॉलिंग भी अभी हाल ही में करते हुए आए हैं, सो दैट गिव्स देम 1-2 ओवर का ब्रीदिंग स्पेस भी। कृणाल पंड्या को एज अ फ्लोटर आप लेफ्टी बैटर के तौर पे कभी कभी ऊपर भेज रहे थे, दैट अलाउज देम टू डू दैट टू। रोमारियो शेपर्ड से आपको जरूरी नहीं कि अब हर जगह गेंदबाजी करानी पड़े। सो आरसीबी अगेन हैव हैड अ वेरी गुड ऑक्शन, बहुत पॉइंटेड ऑक्शन दिखा, बहुत क्लियर ऑक्शन दिखा। राहुल चहर चेन्नई सुपर किंग्स में पहुंचे, तो फिर नूर अहमद के साथ एक और रिस्ट स्पिन का आपके पास ऑप्शन है। प्रशांत वीर के रूप में बाएं हाथ की स्पिन आपको मिल गई है। सो राहुल चहर बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। दीपक चहर वहां खेला करते थे, अगेन चेपॉक की बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज, राहुल चहर को थोड़ा ज्यादा उछाल भी मिलता है जो वहां की लाल मिट्टी वाली विकेट पे मिलेगा। सो सीएसके हैव हैड अ गुड ऑक्शन। अगर ये जो अनकैप बाइज हैं दे एंड अप डिलीवरिंग टू देयर पोटेंशियल, अगर नहीं होता देन द क्वेश्चन मार्क्स विल कम, क्या थोड़े और एक्सपीरियंस की तरफ देख सकते थे। हाउएवर आई थिंक उस एक्सपीरियंस के डिपार्टमेंट में भी चेन्नई ने अपने आप को सरफराज खान का ऑप्शन देके थोड़ा सा इंश्योर कर लिया। आई वाज होपिंग फॉर अ बिड फॉर सरफराज खान, बड़ी बिड नहीं आई, बट ही इज गोइंग टू फीचर इन द ऑक्शन। और जो लास्ट कैप इंडियन बिड है वो भी पृथ्वी शॉ की है। सरफराज की तरह उनको भी बेस प्राइस पे खरीदा गया, एंड पृथ्वी इज गोइंग टू गो बैक टू अ टीम जहां पे पहले मौजूद थे। मे नॉट बी अ फ्रंट स्टार्टर, दिल्ली के लिए फ्रंट स्टार्टर पृथ्वी शॉ नहीं रहेंगे, बट ही गेट्स टू कम बैक इनटू द आईपीएल, एंड पृथ्वी के लिए इस बिड की कोई वैल्यू नहीं थी। आई थिंक पृथ्वी के लिए वैल्यू ये थी कि शायद जो थोड़े गलत रास्ते निकल गए थे और टीम्स ने उसके चलते स्टेप बैक ले लिया था, एक शो ऑफ इंटरेस्ट आया है और उन्हीं की पुरानी टीम से आया, ये देख के भी अच्छा लगा। आई थिंक ये रिडेम्पशन की अपॉर्चुनिटी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी है। और नाउ टॉक अबाउट द स्टील्स ऑफ द ऑक्शन, जो सबसे अच्छी वैल्यू बाइज थी, मानो विंटर सेल लगी हो और उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 खिलाड़ियों को अपने नाम किया। डॉक्टर संजीव गोयनका ने ये साफ किया कि वरेंदु हसरंगा और एक कमाल के इंटरनेशनल रिस्ट स्पिनर के लिए और एक क्वालिटी फास्ट बॉलर के लिए उन्होंने 20 करोड़ रखे थे। इवेंचुअली दे एंडेड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ दैट पर्स जॉश इंग्लिश के लिए, पथिराना के लिए भी बिड कर रहे थे, बट दे वर आउटबिड। लेकिन ऑनरिक नोकिया 2 करोड़ में, वनिंदु हसरंगा 2 करोड़ में, दीज आर 2 वेरी क्वालिटी प्लेयर्स। तो आपको एक इंटरनेशनल रिस्ट स्पिनर मिल गया, आपको ऑनरिक नोकिया में जो इतने सारे इंडियन पेसर्स हैं ना, ऑनरिक नोकिया इज नॉट अ फ्रंट स्टार्टर। अगर मयंक फिट है, अगर आवेश फिट है, अगर मोहसिन फिट है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं ऑनरिक नोकिया की, तब आप विदेशी स्लॉट वो है वो कहीं और जा सकते हैं, आप वरिंदु हसरंगा को खिला सकते हैं उस स्लॉट में, बिकॉज एडन मार्करम, निकोलस पूरन ऑलरेडी आर गोइंग टू बी देयर मिचेल मार्श के साथ, तो जरूरत नहीं है, लेकिन बैकअप के तौर पे आपके पास ऑनरिक नोकिया है। सो लखनऊ विल बी वेरी वेरी प्लीज जिस तरीके से 2 स्टील बाइज उन्होंने अपने नाम की। डेविड मिलर का नाम इस लिस्ट में है। 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स को डेविड मिलर मिल गया, और दिल्ली का ऑक्शन ये बहुत कमाल का ऑक्शन था, सुपर्ब ऑक्शन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो अब आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स के साथ डेविड मिलर को खिलाने का ऑप्शन है, एंड दिल्ली कैपिटल्स विल बी प्रीटी हैप्पी, क्योंकि अंत में आपको लुंगी एंगीडी मिल गए। मतलब एक और आपके पास स्पेस बॉलिंग का ऑप्शन है। अगर नई बॉल से आपने ऑपरेट करना है, हमने अभी इस इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में देखा है कि नई बॉल के साथ भी बहुत क्वालिटी है लुंगी एंगीडी के पास। ही फाइंड्स यू दैट परफेक्ट लेंथ, जो कि दिल्ली के मैदान पे ढूंढना वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑकिब डार के साथ लुंगी सानी एंगीडी, बेन डकेट आपको 2 करोड़ पे मिल गए यार, डेविड मिलर आपको 2 करोड़ पे मिल गए, पृथ्वी शॉ आपको बेस प्राइस पे मिल गए, काइल जेमिसन को आपने बेस प्राइस पे ले लिया, और पथुम निसांका जो इस सीजन T20 इंटरनेशनल में 600 से ऊपर रन बना चुके हैं, सिक्सेस लगा रहे हैं। आई थॉट दिल्ली कैपिटल्स हैड ए सुपर्ब ऑक्शन। सो ये स्टील्स की बात हुई दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम है, और वो नाम है क्विंटन डिकॉक का। मुंबई इंडियंस टक से गए और क्विंटन डिकॉक को लेके आ गए। जब आखिरी बार चैंपियनशिप जीती थी, क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ओपनर्स थे मुंबई इंडियंस के। रायन रिकल्टन ने आइडलाइज किया क्विंटन डिकॉक को। रायन रिकल्टन का सीजन उतना अच्छा नहीं गया था, तो मुंबई इंडियंस हैज द ऑप्शन कि क्विंटन डिकॉक के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन में नहीं भी खरीदते, मुंबई इंडियंस ने बाजी थोड़ी ट्रेड में ही मार ली थी। शर्फिन रदरफोर्ड को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था, मतलब आपको विल जैक्स पे डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्विंटन डिकॉक को भी ले आए, और उसी के साथ में आपने अथर्व अंकोलेकर के रूप में अपने आप को एक बाएं हाथ की स्पिन का ऑप्शन दे दिया। ऑलमोस्ट मिचेल सैंटनर को नहीं खिलाना चाहते, सो यू गॉट दिस ऑप्शन। दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार एक और बिहार से आते हैं, बाएं हाथ के पेस ऑप्शन लेके आते हैं। 4 अनकैप प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ, तो बहुत कम पैसे लेके गए थे। दे वर इन अ स्लाइटली डिफरेंट टेरिटरी, लेकिन मुंबई इंडियंस बहुत खुश होगी जिस तरीके से उनका ऑक्शन गुजरा। सो दिस इज एन ऑक्शन दैट कंप्लीटली बिलोंग टू द अनकैप्ड इंडियंस, एंड ये थोड़ी सी हमें कहानी बता रहा है कि टीम्स की सोच बदल गई है, टीम्स का इंडियन प्लेयर्स में विश्वास बहुत बढ़ गया है, एंड ये मैसेज ये भी दे रहा है, विच इज वेयर आई थिंक एक बैलेंस
हमें इंडियन क्रिकेट में कहीं ढूंढना होगा। बहुत सारे जो अनकैप प्लेयर्स है ना, वो नंबर 5, 6, 7 पे बैटिंग करके सिर्फ 6 हिटिंग एबिलिटी जो है उस पे दाव खेला है टीम्स ने। कोई 11 मैचेस में 28 छक्के लगा चुका है। आप कार्तिक शर्मा की अगर बात करें, आप तेजस्वी की बात करें, सो मेनी ऑफ दीज प्लेयर्स आर पावर हिटर्स इन सब लीग में। इस सब के बीच में उम्मीद ये कर रहा हूं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पावर हिटिंग के साथ साथ वो लंबे फॉर्मेट्स की भी सोच रख रहे हैं। सो ये मजा आएगा देखने में, क्योंकि अब ये वो प्लेयर्स हैं जो T20 की खुराक पे बड़े हुए हैं। इनके डीएनए में T20 क्रिकेट है। दैट्स व्हाट नाउ द टीम्स आर लुकिंग आफ्टर। जब इतनी बड़ी बड़ी बिड्स T20 स्पेशलिस्ट को मिल रही हैं, सो द मैसेज दैट गोज आउट इज वेयर वी विल ट्राई एंड हैव टू कीप दैट बैलेंस, कि ये स्किल सेट्स पे फोकस करते रहिए। टीम्स और स्काउट्स की नजर आप पे रहेगी और आईपीएल अब आपके लिए तैयार है। इट विल प्रोबेबली वैल्यू यू इवन मोर देन जो फॉरेन प्लेयर्स रेपुटेशन लेके आते हैं या जो कैप्ट इंडियंस रेपुटेशन रखते हैं। लेकिन आई जस्ट होप कि इन सब के लिए अभी भी अल्टीमेट एम जो है वो बिड्स नहीं, वो आईपीएल की टीम्स नहीं, वो इंडिया के लिए खेलना है। दैट्स व्हाट विल बी होपिंग फॉर। लेकिन हर टीम के डिटेल्ड एनालिसिस आगे लेके आऊंगा और वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। ओडू के सॉफ्टवेयर को प्लीज चेकआउट करना। अपने बिजनेस को भी आप एक अपग्रेड दीजिए। चैंपियन वाला डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाली हैं। आप कौन सी टीम से हैं? आर यू हैप्पी विद योर ऑक्शन और नॉट? कमेंट सेक्शन में बताइए। फॉर मी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो ऑलरेडी फाइनल खेल चुके थे, उनको ज्यादा जरूरतें नहीं थी। आई थॉट दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत खुश होगी अपने ऑक्शन से। सनराइजर्स हैदराबाद आर प्रोबेबली द ओनली टीम जो बाहर से ऐसे देख के लगा दैट could have been better, could have been a lot better। थोड़े और एक्सपीरियंस वाले इंडियन पेसर्स में निवेश कर सकते थे, अपनी बॉलिंग को अपग्रेड दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। खैर, सबको सब कुछ नहीं मिलता एंड कागज पे बैटल्स नहीं जीती जाती। बट वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम। फैंस, आप कौन सी टीम के फैन है और आपको किसका ऑक्शन सबसे अच्छा लगा? कमेंट्स में।